हाय ऑल। हेलो एंड वेलकम बैक एंड आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। और आज हम बात करेंगे वीम एडिटर के बारे में। तो बहुत दिन पहले किसी एक ने हम हमारे वीडियोस में कमेंट किया था कि टू मेक अ वीडियो ऑन वीम एडिटर। तो एक प्रिसाइज वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आज। और काफ़ी बेसिक सा ऑपरेशन से ही शुरू करेंगे और वही सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीम एडिटर इज़ अ वेरी ह्यूज ऑपरेशन वो कर सकता है। पर हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जितना यूज़ करना ज़्यादातर रिलायबल हो सकता है उतना ही आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स करके रखा है ताकि इजीली मैं एक्सप्लेन कर सकूं। विम एडिटर का जो ऑप्शन ऑब्वियसली आपको लिनक्स सर्वर में ही करना पड़ेगा, और उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले चलता हूँ कंसोल में। और विम एडिटर में जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों का कमांड स्टार्ट होता है वी से। vi is the command to say that is the vim editor। और उसके बाद मुझे फाइल का नेम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ सैम्पल। सैम्पल अब मैं इसको किया एंटर। अब आप जब देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ये सैम्पल फिर न्यू ऐसा दिखाएगा। ठीक है। अभी इस पोजीशन पे आप कुछ यहाँ पे इस एडिटर के अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी लिख नहीं सकते। लिखने के लिए स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा, इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। अब इंसर्ट मोड क्या होता है? जब हम लोग रीडेबल मोड से लिखने राइटेबल मोड में पहुंचते हैं, दैट इज इंसर्ट मोड। तब अब क्या करेंगे? अब मैं गया यहाँ पे आई दबाता हूँ तो ये इंसर्ट मोड में आता है। तो इंसर्ट मोड पहला होता है, अगर आपको कुछ लिखना है देन यू हैव टू स्टार्ट विद इंसर्ट मोड एंड इट विल बी अ आई। आफ्टर दिस मेरे पास एक सैंपल टेक्स्ट मैंने रखा है, तो मैं उसी को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए लिनक्स में काफी सारे तरीके, राइट क्लिक कर से भी हो सकते हैं, लेफ्ट क्लिक से कॉपी होता है, राइट क्लिक से पेस्ट होता है लिनक्स में जैसे। तो वैसे ही पर मेरे यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होगा, तो वही मैंने किया। अभी पेस्ट करने के बाद मुझे आ, इस एडिटर से एग्जिट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इंसर्ट मोड से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है एस्केप। फिर से मुझे एस्केप का की मैं प्रेस करूंगा तो वो इंसर्ट मोड से बाहर आ जाएगा। आफ्टर दैट आई हैव टू गिव कोलन एंड इफ आई वांट टू क्विट देन इट विल बी क्यू। ठीक है, अगर मैं खाली इसको क्विट करना चाहता हूँ। पर अगर मैं खाली क्यू करूंगा तो तो देखिए क्या होता है। इट विल से दैट देयर आर समथिंग हैज रिटन। तो मैं क्या उसको सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? एस्केप फिर कोलन। अब मुझे उसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए इट विल बी डब्ल्यू क्यू। ठीक है। अगर मैं इसको विदाउट सेव अगर मैं इसको इसके एग्जिट करना चाहता था तो मुझे उसके लिए क्यू के बाद देना पड़ता था एक्सक्लेमेटरी। वहीं पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, अगर मुझे एग्जिट एंड डोंट सेम दैट इट विल बी क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी। एग्जिट इफ एनीथिंग इज नॉट देयर, जस्ट मैंने रीड किया और मुझे एग्जिट करना है तो खाली कोलन क्यू से काम हो जाएगा। पर मुझे अगर सेव एंड एग्जिट करना है देन इट विल बी डब्ल्यू क्यू। तो अभी मैं इसको सेव एंड एग्जिट ही करता हूँ डब्ल्यू क्यू, और हम लोग इससे बाहर आ गए। कैट करके देख सकते हैं कि सच में फाइल यहाँ पे आया नहीं आया है। अब फिर से मैं भीम मोड में पहुंचता हूँ। अभी मैं एक एक करके बाकी सारे ऑपरेशंस के बारे में आता हूँ। पहला ऑपरेशन होता है इसके बाद अनडू एंड रीडू का। अभी तक जो किया वो रीड एंड राइट का था, एडिट एंड राइट का था। अनडू एंड रीडू के लिए क्या करना पड़ता है? पहले बात तो ये सब ऑपरेशंस आपको इसके आपको इंसर्ट मोड से बाहर आके करना पड़ेगा। तो मैं अभी इंसर्ट मोड से बाहर हूँ। अब देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इंसर्ट मोड में जाता, जैसे अभी मैं आई प्रेस किया तो वो इंसर्ट में आ गया। अगर मैं फिर से एस्केप प्रेस करूँ तो वो इंसर्ट से बाहर आ जाएगा। अभी मुझे अगर मान लीजिए पहला एक ऑपरेशन मैं करता हूँ, डिलीट करता हूँ। मैं ये पूरा लाइन को डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक कमांड है, मुझे डबल टी टाइप करना पड़ेगा। बस मैं डबल टी टाइप किया, लाइन डिलीट हो गया। अब अगर मुझको इसको अंडू करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है अंडू, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यू। मैं अगर यू प्रेस करता हूँ वो फिर से वापस आ जाता है अंडू करके। अगर मुझे अभी अंडू नहीं करना, मुझे अगर रीडू करना है उसको, मतलब उसको फिर से वही रखना है, मैं करूंगा कंट्रोल आर। ये देखिए फिर से डिलीट हो गया। अगेन यू करने से ये वापस आ जाता है, लेकिन वही दो कमांड है, अंडू एंड रीडू, कंट्रोल आर एंड यू। अभी अगला ऑपरेशन है सर्च का, सर्च एंड रिप्लेस का।
तो सर्च के लिए दो ऑपरेशंस होते हैं, पहला होता है फॉरवर्ड सर्च, दूसरा होता है बैकवर्ड सर्च। वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग लगेगा सुन के, पर क्या करना पड़ता है, मुझे अगर फॉरवर्ड सर्च करना है, मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है और मुझे यहाँ से लेके चेक करना है कि यहाँ पे और आगे नीचे तक पहुंचना है, मैं दूंगा एक स्लैश, जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्लैश, एंड देन ये ब्रैकेट को भूल जाइए, यहाँ पे पैटर्न आपको लिखना पड़ेगा। तो स्लैश के बाद कोई ब्रैकेट नहीं, मैं अगर अभी चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ईज कौन कौन से केसेस में, ठीक है, यहाँ पे एक ईज है, यहाँ पे एक ईज है, तो मैं वही करता हूँ। मैं दबा प्रेस किया ईज, अभी मैं करूंगा एंटर, तो वो मुझे पहला केस दिखा दिया। अब अगर मुझे पता करना है कि और कौन कौन से केसेस में है, मुझे प्रेस करना पड़ेगा इसके बाद एन। जब भी मैंने एन प्रेस किया, अगला मैचिंग पैटर्न मुझे यहाँ मिल गया। अगेन एन प्रेस किया, मुझे अगला मैचिंग पैटर्न मिल गया, एंड उसके बाद इट विल शो मी दैट हाँ हिट हिट बॉटम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अभी और कोई केसेस नहीं है। कंटिन्यूइंग एट टॉप, अगर मैं फिर से अगली बार प्रेस करूंगा तो वो ऑलरेडी वो फर्स्ट केस में, मतलब एकदम टॉप में वो आ चुका है। एक बार फिर से दिखा दूं, मैंने यहाँ पे ईज को मुझे सर्च करना है, वही मैं कही एंटर, तो अभी वो यहाँ पे था कर्सर, वो अगला अगला केसेस में वो यहाँ पे मुझे शो किया। अब मैं फिर से अगर एन प्रेस करता हूँ, इट विल अगेन शो मी विच इज द अवेलेबल मैचिंग पैटर्न। नेक्स्ट केसेस में इट विल शो दैट हिट बटन, एंड वो पहला केस में फिर से वापस आ चुका है। लेकिन अगर मुझे अभी यहाँ पे बैकवर्ड सर्च करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, मान मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरा कर्सर, और मुझे पता करना है कि इसके ऊपर है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो फॉरवर्ड सर्च हो रहा था, अभी तक तो नीचे से जा रहा था, पर अगर मेरा कर्सर बीच में कहीं पे है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, और मुझे पैटर्न नंबर देना पड़ेगा। तो मैं फिर से अगर इस प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए लेट जो नियरेस्ट है वो उसने दिखाया। अभी मैं जो करूंगा ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा सर्च करते करते, अभी तक वो नीचे आ रहा था, अभी वो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर से एन दबाया, वो पहुंच गया उससे पुराना, उससे बैकवर्ड में जो है। अगेन एन दबाया, फिर से उससे जो बैकवर्ड है वो मुझे सर्च करके दिया। तो इस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है, कोई भी डाउट होता है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रियली मैं मेरे लिए वो इजी होता है। अब अगला ऑपरेशन है रिप्लेस का। रिप्लेस के लिए क्या करना पड़ता है, रिप्लेस भी हमारा सेड एडिटर की तरह ही होता है। रिप्लेस के लिए जो कीवर्ड है वो हमें लिखना पड़ेगा, पहले कोलन देके, फिर एस, फिर स्लैश, स्लैश के बाद जिसको मुझे रिप्लेस करना है, फिर एक और स्लैश, फिर जो मुझे रिप्लेसमेंट में चाहिए, फिर एक और स्लैश, उसके बाद जी। आ, इसको सही से बताने के लिए मैं अभी जाता हूँ कोलन, अभी करने के बाद आई गिव एस स्लैश। अब मुझे क्या करना है, मुझे आर को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक एक ही आर है, हाँ एक ही आर है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आर को छोड़ के ईज को चेंज करके आर बना देता हूँ, ठीक है। तो जहां जहां पे यहाँ पे एक, दो और तीन ईज है, तो मैं चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ ईज स्लैश, चेंज होकर वो हो जाएगा आर स्लैश जी। अब अगर मैं करता हूँ एंटर, तो देखिए सारे ईज बन गए हैं आर, एक, दो, तीन, चार। मैं एक्सटेंड करने के लिए लेट मी गिव अ सर्च एज वेल। आप देख सकते हैं ये पहला आर है, फिर ये सब आर बन गए हैं, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे इसको अंडू करना, मैं अंडू कर सकता हूँ, सारे अंडू हो गए मेरे। अब अगर मैं पहुंचता हूँ अगले केस में, जहां पे मुझे करना है पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज का क्या होता है, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, अब मुझे एंड ऑफ द लाइन पहुंचना है, उसके लिए मेरे ऑप्शन से मुझे डबल डबल जी प्रेस करना पड़ेगा। मैं पहुंच गया जाऊंगा एंड ऑफ द लाइन में, सॉरी कैपिटल जी प्रेस करना पड़ेगा, मैं पहुंच जाऊंगा एंड ऑफ द लाइन पे, और डबल जी प्रेस करने से मैं पहुंच जाऊंगा बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे। और अगर मुझे बीच में कोई एक लाइन में पहुंचना है, तो मुझे मान लीजिए मुझे सिक्स लाइन पे पहुंचना है, तो मैं टाइप करूंगा सिक्स जी, ठीक है, सिक्स जी एक साथ, सिक्स एंड कैपिटल जी एक साथ, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ये मैं अपलोड कर दूंगा मेरे गिटहब में, आप रीड कर लीजिएगा। फिर आता है शॉर्टकट मूव, शॉर्ट और कुछ शॉर्टकट है टेक्स्ट एंट्री के लिए, अपेंड द लाइन फ्रॉम द करंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आई मोड में ज़्यादा हम लोगों को काम होता है इंसर्ट मोड में पहुंचने के बाद। एक और आता है डिलीशन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो मान लीजिए मेरा कर्सर अब यहाँ पे है,
और मुझे भीम को खाली डिलीट करना है, मुझे भीम से मुझे खाली कैपिटल वी को डिलीट करना है। मैं प्रेस करूंगा एक्स, मेरा कैपिटल वी डिलीट हो गया। अब मुझे अंडू करना है, अगेन यू से अंडू हो गया। अगर मुझे खाली ये भीम्स कैरेक्टर को डिलीट कर, भीम वर्ड को डिलीट करना है, मैं टाइप करूंगा DW, मेरा डिलीट हो गया। अंडू किया, रिटर्न मिल गया। अब मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, ईज में है, और मुझे ईज को उड़ाना है, डिलीट करना है, DW डिलीट हो गया। यू किया, अंडू हुआ, पर मुझे अब यहाँ पे नहीं, इससे पीछे जो है उसको डिलीट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बैकवर्ड डिलीट, दैट विल बी DB। DB प्रेस करने से मेरा उससे उससे प्रीवियस जो वर्ड है वो डिलीट हो गया। अंडू किया, रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो एक से होगा कैरेक्टर डिलीट, DW से फॉरवर्ड डिलीट, DB से बैकवर्ड डिलीट, और पूरा लाइन डिलीट करना है, DD, पूरा लाइन डिलीट हो गया। अगेन ये हुए कुछ ऑप्शंस। तो यहाँ तक ही है आज के लिए। ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। और भी कुछ केसेस यूज़ कर सकते हैं, इफ़ आई गेट नो आई विल, मुझे कमेंट में बताइए, मैं अपलोड कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।